जय हिंद साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सभी हमारे साथी अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ। बहुत ही अच्छी वैकेंसी और बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो आपके सामने CISF की 2025 की ये पहली भर्ती है, जिसमें आप सभी को मौका मिलने वाला है। इससे पहले एक वैकेंसी और आई थी जो ड्राइवर की पोस्ट थी, उसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन ये CISF ट्रेड मेंस की वैकेंसी है, जिसमें हमारे जो भी साथियों ने 10th पास कर रखा है और जिनकी एज 18 प्लस है, उन सभी साथियों को इस वैकेंसी में मौका मिलने वाला है। तो उसी भर्ती के बारे में आज मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या एज कैटेगरी है, कितनी फीस आपको ऑनलाइन पे करनी होगी और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, देखिए CISF की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है इस वैकेंसी का। अभी फुल डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको पिछली वैकेंसी के आधार पर जो 2024 में आपकी वैकेंसी कंप्लीट हुई है, उसके आधार पर मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस रहता है। अगर पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें रहती हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कुछ बदलाव होगा तो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डिटेल वाला तो हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके उस बदलाव के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ही आज के टाइम पे देखिए क्या है, ये उस समय का दौर है, ये वो दौर है कि इस टाइम पे हमको पहले से ही जागरूक रहना होगा। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये नहीं है कि वैकेंसी आएगी, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब हम तैयारी शुरू करें और तब हम इसके बारे में सोचें। हमें पहले से ही एकदम से बिल्कुल जागरूक रहना होगा कि क्या वैकेंसी कब आ रही है और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो इसलिए हमको वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी डिटेल आप जान लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि वैकेंसी मेरे लायक है तो आप अभी से अपनी तैयारी, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल पोस्टों की हम बात करें तो टोटल आपकी जो पोस्ट है, मैं इसकी बात कर लूं, टोटल जो आपकी पोस्ट है भाई, ये जो है 1161 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, ठीक है, 1161 पोस्ट इसमें है आपकी, और इसमें सभी तरह की पोस्ट हैं। आगे हम बात करेंगे किस किस पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन निकला है, पूरी डिटेल इसमें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन है। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट में आया है, ये मैं टाइप करके लाया हूं। ठीक है, तो चलिए, कांस्टेबल ट्रेडमैन पद का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं सिटी कांस्टेबल ट्रेडमैन की ये वैकेंसी होती है। एक होता है आपका कांस्टेबल GD वाला, जो SSC के थ्रू निकलती है आपकी वैकेंसी, और ये होता है कांस्टेबल ट्रेडमैन। इस वैकेंसी को SSC ना करा करके प्रत्येक फोर्स अपने आप अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम इसके लेती है। ठीक है, CISF अपना कराती है, BSF अपना कराती है, सभी वैकेंसी ये अलग अलग फोर्स की अलग अलग ही निकलती हैं। ठीक है, तो टोटल हम पोस्ट की बात करें तो 1161 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10th प्लस। ठीक है, आपके पास 10th पास होना चाहिए और साथ में ही आपके पास कोई भी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपके पास ITI डिप्लोमा 1 ईयर या 2 ईयर होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड ट्रेड ये लिखा हुआ है, स्किल ट्रेड फॉर ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें मांगी गई है। ओके, हम अगर इसमें बात कर ले, चलिए इन डिटेल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, चलिए देखिए, कांस्टेबल कुक की हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 400, और आपकी टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 493 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, कैसे कैसे है 493, तो देखिए इसमें आप देखेंगे 400 मेल और 44 फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे फीमेल कैंडिडेट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोबलर की बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी 9 है। ठीक है, ऐसे ही टेलर की बात करें, टेलर की 23 पोस्ट है। मैं टोटल पोस्ट की बात कर रहा हूँ, आप अपनी अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, बार्बर की बात करें तो 199 पोस्ट है। वाशरमैन की आपकी 262 है। ठीक है, स्वीपर की आपकी 152 है, और पेंटर की आपकी 2 पोस्ट है, कारपेंटर की 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की आपकी 4 पोस्ट है, माली की आपकी 4 पोस्ट, और वेल्डर की 1 पोस्ट, और आपकी चार्ज मैकेनिक की 1 पोस्ट, और आपकी ये MP अटेंडेंट की आपकी 2 पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, 1161, जिसमें से अगर हम बात करें आपकी जो
मेल कैंडिडेट की पोस्ट है 945, फीमेल 103 और एक्स सर्विसमैन 113। ये आपकी टोटल पोस्ट है। किस किस के लिए आपको अप्लाई करना है, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, उसमें आप इसमें देख सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। हम बात करें तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस का पहला फेज 1 होगा, फेज 1 आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल होगा आपका, जिसमें पीईटी और पीएचडी दोनों चीज आपकी कराई जाएंगी। ठीक है, पीईटी और पीएचडी दोनों चीज होंगी। और पीईटी पीएचडी में क्या क्या होता है आपका, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर एज की बात करें तो एज इसमें आपकी रहने वाली है 18 से 23। ये मैं पिछले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 18 से 23 आपकी एज रहेगी। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो इसमें आप अपनी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, छूट के अनुसार एज हो गई। इसके बाद हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर ये हाइट है आपकी। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 80 से 85 सेंटीमीटर जो है आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। मैं इसमें बात कर लेता हूँ, आपका जो है चेस्ट इतना होना चाहिए। और ये आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। एग्जाम फीस की बात करें, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, तो फॉर्म फीस इसमें 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये। आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये आपको देनी होगी। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो और फीमेल कैंडिडेट है तो कोई फीस आपकी चार्ज नहीं की जाती है। ठीक है, आपका हाइट हो गया और ये हो गया। और ये अगर हम फिजिकल की बात करें कि फिजिकल में क्या क्या होगा, तो देखिए पीईटी में आपका रनिंग होगी। रनिंग कितनी होनी चाहिए आपकी, 1600 मीटर रनिंग होती है। ठीक है, 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट में। ठीक है, कितने मिनट में, 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होती है। ये आपका इसमें होता है, बाकी है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद आपका होगा फेज 2 रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि क्या सिलेबस रहने वाला है। ओके, फेज 3 आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा। पहले आपका फिजिकल पीईटी पीएचडी हो गया, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद आपका मेडिकल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। ठीक है, फाइनल मेरिट लगने के बाद फाइनल मेरिट लगती है। अब हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए, टोटल आपका जो समय होता है वो 2 घंटे का समय होता है और 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। क्या क्या आएगा भाई, देखिए 25 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो किसके आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो जीके के आएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की आएंगे। और 25 क्वेश्चन आपकी मैथ आएगी और 25 का आपका रीजनिंग आएगा और 25 आपका हिंदी या इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी होगी। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, 200 क्वेश्चन 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अभी नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तब उसमें हमको पता चलेगा। ठीक है, ओके, आगे हम बात करें, ये आपकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर किसी साथी का कोई और डाउट हो तो वो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और इसके लिए अगर किसी साथी के पास अभी जो NSQF लेवल 1 का डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। क्योंकि कुक के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वो डिप्लोमा होना चाहिए, कुक के लिए वो डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप कुक में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए